नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं निखिल गोयल एक बार फिर से आज आप सभी के लिए ओपन चैनल फ्लो लेकर आया हूं। जिस शिद्दत के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को ओपन चैनल फ्लो पढ़ा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ, जी हाँ, प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ आप लोगों को अच्छे से ओपन चैनल फ्लो समझ में आ रहा होगा। सो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में भी आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेटेड ओपन चैनल फ्लो लेकर आया हूं, जो सेशन आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ ना कुछ दिखाएगा। एक्चुअली कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखाएगा। आपको प्रैक्टिकल वर्जन के 4 चीजें समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन हमेशा की तरह सेशन को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। इसी प्लस कोर्स में डिटेल स्टडी करने के लिए, भारत में होने वाले किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जो कि आप लोगों को एक ऑफिसर बना सकता है, मेरे प्लस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं फिलहाल एसएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं और मेरे प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी टॉप एडुकेटर्स की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टीम भी मिलती है। उनके नोट्स, उनके कंसेप्ट, उनके डाउट सेशंस, उनकी लाइव क्लास भी मिलती है और मेरी तो मिलती ही है। तो आप लोगों को मेरे प्लस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए क्या कोड अप्लाई करना है, दैट इज NG Live। सर, इस कोड का एक बेनिफिट आता है। क्या बेनिफिट आता है? ये तो चलो हो गए प्लस मेंबर के बेनिफिट कि आप कितनी मर्जी बार लेक्चर देखिए, कितनी मर्जी बार आप उसकी PDF देखिए, जितनी मर्जी बार आप अपने डाउट पूछिए। सर, लेक्चर भी लाइव होता है, डाउट सेशन भी लाइव होता है, आपको हर लेक्चर के नोट्स मिलते हैं और एक बात और, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है जो कि अनअकैडमी के स्पेशल एडुकेटर्स की तरफ से प्रिपेयर करी जाती है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहां पर कि इस कोड में आप लोगों को एक छोटा सा बेनिफिट और मिलता है कि जब आप पेमेंट करते हैं, जी हाँ, जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जितनी भी आप लोगों की कॉस्ट है, उस कॉस्ट में 10% से ज़्यादा या उतने का आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है जब आप ये कोड अप्लाई करते हैं। तो इस कोड का बेनिफिट ये भी है। प्लस आप लोगों को छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि आप OCF के जितने भी ओपन चैनल फ्लो के हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। प्लस आप ही के लिए डेली 4 बजे लाइव क्लास चलती है। यहाँ पर हमारा ये YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आती रहे। इसी के साथ मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पिछले 15 से 20 सालों में आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, शब्दों पर गौर दीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 15 से 20 सालों में आप लोगों के पिछले JEE में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक मेरी तरफ से अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंटली आस्किंग टॉपिक मेरी तरफ से आप लोगों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं और आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाता हूं। तो यही लेक्चर एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करिए और लॉगिन करते टाइम मेरा अनलॉक कोड है। क्या है मेरा कोड? दैट इज नोन टू बी एज NG Live। इस कोड को अप्लाई करिए। कोड को अप्लाई करने के बाद आप लोगों को 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है जब आप प्लस कोर्स लेते हैं। प्लस मेरे फ्री लेक्चर्स फ्री में आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगी। कब? जब आप मुझे फॉलो कर लेंगे। इस कोड को लगाकर आपको डायरेक्टली मुझे फॉलो कर लेंगे आप लोग और मेरे फ्री लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कुछ आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलेगा। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, बात आती है कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। मुद्दे की बात पर आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैनल ट्रांजिशन। देखिए, शब्दों पर अगर आप गौर फरमा रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास बात आती है कि चैनल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। चैनल ट्रांजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ट्रांजिशन शब्द को पहले भी सुन रखा है। मुझे पता है कि जब मेरा फ्लूइड जो होता है वो लैमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जाता है तो एक ऐसी स्टेट से गुजरता है जिस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। बीच में एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रांजिशन शब्द का असली मतलब आपको पता है
किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाना, या अगर मैं छोटी सी भाषा में कहना चाहूं तो ट्रांजिशन शब्द का मतलब होता है बच्चे चेंज ऑफ स्टेट। यहां पर मुझे पता है कि मैं अपने फ्लो की बात कर रहा हूं, ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहा हूं। तो चैनल ट्रांजिशन का मतलब है कि जो भी मेरा चैनल है, जो भी मेरा कैनाल है या फिर नाली है या फिर कोई रिवर है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी विड्थ का डिक्रीज होना या फिर उसकी डेप्थ का डिक्रीज होना, यानी उसके चैनल की डायमेंशन में कोई ना कोई चेंज आना, उसके चेंज आने की वजह से मेरे फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज एक्चुअली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द चैनल ट्रांजिशन। तो मैंने तुम्हें कहा बेसिकली कि चैनल ट्रांजिशन का मतलब क्या निकल कर आया बच्चे। चैनल ट्रांजिशन का मतलब आया कि मेरा चैनल जो है उसकी या तो मैं विड्थ को चेंज कर दूं, पहली चीज, या तो मैं अपने चैनल की विड्थ को चेंज कर दूं, या फिर मैंने कहा कि चैनल में डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है उसको चेंज कर दूं। इन दोनों ही चीजों को अगर मैं चेंज करता हूं या किसी एक भी चीज को चेंज करता हूं तो मुझे पता है कि मेरे चैनल की ओवरऑल डायमेंशन में चेंज आता है। तो यहीं पर उसी चेंज की वजह से बेसिकली मुझे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है या फिर किस तरीके से मेरा फ्लो आगे चलता है, उन सभी चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हुए एनालाइज करेंगे और समझेंगे। अपने सेशन को यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको बेसिकली मतलब बताया अभी कि आपके चैनल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। मैंने कहा अगर मैं चैनल ट्रांजिशन की बात करता हूं तो चैनल ट्रांजिशन बेसिकली मैं दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे कैसे? एक मैंने कहा दैट इज नोन टू बी एज द हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन। एक मैंने कहा मैं हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर सकता हूं, यानी हॉरिजॉन्टली अपने चैनल में चेंज ला सकता हूं। कैसे? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन। अगर मैं अपने चैनल की आगे चलने वाली विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं या एक्सपेंड कर देता हूं तो मुझे पता है कि मेरी चैनल में ट्रांजिशन होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आप लोगों की विड्थ आ रही थी पूरी चैनल की, ऊपर से देख रहा हूं मैं इसको, टॉप व्यू है। मैंने कहा ये चैनल ऐसे चल रहा था, बट आगे चल के मैंने कुछ इस तरीके से अपने चैनल की विड्थ को कम कर दिया। दो सेक्शन कंसीडर करें बच्चे, यहां पर विड्थ थी B1, यहां पर विड्थ थी B2। अभी आपको दिख रहा है कि B2 जो है वो जनरली B1 से कम आ रही है। इस तरह के ट्रांजिशन को हम नाम देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन। नाउ इसी के साथ मेरी छोटी सी बात और आती है, दैट इज नोन टू बी एज द वर्टिकल ट्रांजिशन। अभी वर्टिकल ट्रांजिशन को भी समझते हैं क्या होता है। दूसरा मेरे पास आ सकता है यहां पर वर्टिकल ट्रांजिशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को पता लग चुका है कि वर्टिकल ट्रांजिशन में क्या होता था। मैं अपनी डेप्थ ऑफ द फ्लो को चेंज करता था, डेप्थ ऑफ फ्लो को चेंज करता था। किस तरीके से? अगर आप अपने चैनल को सामने से देख रहे हैं, मैंने कहा कि ये आपके चैनल का बेड है और इस बेड के ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरीके से आपका फ्लो चल रहा है। कोई डाउट नहीं है। हैव अ कंसंट्रेशन। अचानक से मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे चैनल बेड के अंदर कोई एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। शब्दों पर गौर देंगे बच्चे। मैंने कहा तुम्हारे चैनल बेड के अंदर कोई एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और ये चैनल बेड इस तरीके का चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब तुम दो सेक्शन यहां पर एनालाइज करते हो, इस सेक्शन की डेप्थ है Y1 और यहां पर आगे जो तुम्हारे पास फ्लो की डेप्थ चल रही है वो है Y2। तुम्हें यहां से देखने को मिला कि तुम्हारा Y2 जो है वो Y1 से छोटा है, तो यानी यहां पर भी तुम्हें कहीं ना कहीं ट्रांजिशन देखने को मिला। वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांजिशन चल रहा है, दैट इज नोन टू बी एज द वर्टिकल ट्रांजिशन। छोटी सी बात यहां पर आप लोग मेरी गौर फरमाइएगा बच्चे कि जो तुम्हारा ये फ्लो होता है, बेसिकली इस फ्लो में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आता है। किस कारण से? ट्रांजिशन के कारण से। जब हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन होता है, उस हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन को हम लोग कहते हैं विड्थ का कॉन्ट्रैक्शन होना। उसके केस को हम एनालाइज करते हैं। जब वर्टिकल ट्रांजिशन की बात करता हूं तो इस तरीके से कोई भी आपके फ्लो में या फिर आपके बेड में कोई भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है तो वो भी ये इस तरीके का कोई कंडीशन क्रिएट कर सकता है। मैंने कहा ये आप लोगों की जमीन चल रही थी, लेकिन इस जमीन पर कोई बहुत बड़ी सी चट्टान या बहुत बड़ा सा कोई पत्थर है, वो इस तरीके का डिक्रीमेंट कर सकता है।
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमारी तरफ से नाम दिया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज नोन टू बी एज द हम्प। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हम्प क्या होता है, या तुम्हें पता भी होना चाहिए कि एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लो ड्यूरिंग द ओपन चैनल फ्लो कंडीशन दैट इज नोन टू बी एज द हम्प विच कॉजेज डिक्रीमेंट इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो। अभी बात आती है कि चैनल ट्रांजिशन को पढ़ने के दौरान मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे दिमाग में दो चीजें रहनी चाहिए। दो चीज क्या, बस एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, ये एजम्पशन करके लिख लीजिए। क्या एजम्पशन रहती है ओपन चैनल फ्लो के लिए कि आप मान के चल रहे हैं यहां पर कि आपका जो फ्लो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन आता है कि हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो को क्यों मानकर चल रहे हैं। देखिए जनरली आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दो तरीके के होते हैं। मैंने लेक्चर नंबर में आपको पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दो तरीके के कौन कौन से, ग्रेजुअली वेरिड और रैपिडली वेरिड। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन। ग्रेजुअली वेरिड और रैपिडली वेरिड को मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपके फ्लो पर बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिक्रीमेंट इन द डेप्थ के कारण और चैनल ट्रांजिशन के कारण क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, किस तरीके से आपका फ्लो चल सकता है। जब मैं आप लोगों को आगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में भी किस तरह का फ्लो लेकर चलते हैं। ठीक है, तो फॉर द इजी एनालिसिस टू गेट रिड ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ओपन चैनल फ्लो वी एज्यूम्ड इट एज द यूनिफॉर्म फ्लो। गॉट इट। चलिए अभी मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं दोनों कंडीशंस को पढ़ाऊंगा, बट पहले कंडीशन में आप लोगों के लिए लेकर चलता हूं कि आपका जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके का है। आपका ट्रांजिशन जो चल रहा है वो वर्टिकल ट्रांजिशन है। आपका ट्रांजिशन जो चल रहा है वो वर्टिकल ट्रांजिशन चल रहा है। देखिए आप सभी को पता है कि आपके पास दो फ्लो होते हैं, एक होता है सब क्रिटिकल फ्लो, एक होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये चीज मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैं दोनों फ्लो के बारे में बस एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा। उस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सब क्रिटिकल फ्लो का मतलब होता था स्लो वेलोसिटी, या फिर जिसकी डेप्थ ऑफ द फ्लो हाई होती थी। डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है वो जनरली आप लोगों की क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होती थी। उम्मीद आपको ये पता होगा और आपने स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम अच्छे से समझा होगा। दूसरा आपके पास आता था दैट इज नोन टू बी एज द सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में आपको क्या देखने को मिलता था, जिसकी वेलोसिटी कैसी रहती थी, हाई रहती थी, हाई वेलोसिटी होती थी उनके अंदर। दूसरा आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है, डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है वो जनरली आप लोगों की क्रिटिकल डेप्थ से कम रहती थी। ये आप लोगों को याद रखना है। डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है वो आप लोगों की क्रिटिकल डेप्थ से कम रहती थी, क्रिटिकल डेप्थ से कम रहती थी। ये दो कंडीशन से आप लोगों को इसकी एनालिसिस करने में बहुत आसानी रहने वाली है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अभी बात आती है यहाँ पर, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे कि मैं शुरू में ही मान चुका हूँ मेरा फ्लो कैसा यूनिफॉर्म है। यहाँ मेरा एक चैनल का बेड चल रहा है, यहाँ मेरा चैनल का बेड चल रहा है और इस बेड में अचानक से आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसको मैंने हम्प का नाम दिया है। ये क्या है, चैनल बेड है, ये क्या है, मेरा हम्प है। और इस बेड का जो हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप चल रहा है, लेट इट बी द थीटा, दैट इज नोन टू बी एज द बेड स्लोप, जिसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, होगी तो हम देख लेंगे। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ऊपर आप लोगों का एक फ्लो आ रहा था पीछे से और बड़ी ही आसानी के साथ चलता हुआ आ रहा था। कैसा है ये फ्लो, दैट इज नोन टू बी एज द यूनिफॉर्म फ्लो। मेरे प्यारे बच्चे मैं सबसे पहले आप लोगों को जो एनालिसिस करवा रहा हूं वो एनालिसिस बेसिकली आप लोगों को मैं सब क्रिटिकल फ्लो के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अपने दिमाग के अंदर सब क्रिटिकल कंडीशन को लेते हुए चलिएगा। यानी आपकी जो फ्लो है वो किस तरीके का चल रहा है, सब क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है, और आपका फ्लो सब क्रिटिकल कंडीशन में किस तरह से वेरी करता है ये मैं आप लोगों को इस सेशन में दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ये फ्लो बेसिकली आपका आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, और आगे आने के बाद मुझे नहीं पता ये किस तरह का अपने अंदर ट्रांजिशन शो करेगा, बट करेगा तो जरूर, देखेंगे कैसे करेगा। ठीक है, चलो
मैंने कहा ये फ्लो आगे चल रहा है और ये डॉटेड लाइन आपको बता रही है कि ये एक इमेजिनरी फ्लो लाइन है। इमेजिनरी फ्लो मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बाद की बात है। यहां पर अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो इसकी ओरिजिनल जो फ्लो कंडीशन जाती है वो कुछ इस तरीके की जाती है। ये पानी का लेवल यहां पर थोड़ा ऊंचा होता है और यहां पर थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों होता है जरा हम समझ के चलेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे दो सेक्शन कंसीडर करता हूं। मैंने कहा आपने दो सेक्शन लिए, एक सेक्शन आपका आया यहां पर y1 और एक सेक्शन आया जिसकी डेप्थ है y2। आपको पता है इस y1 के करस्पॉन्डिंग इसकी जो स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो होगी E1 और यहां पर जो स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो होगी E2। आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपका फ्लो यूनिफॉर्म है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा चुका हूं कि फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है, अगर आपका फ्लो बच्चे यूनिफॉर्म फ्लो है तो मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में एक्सटर्नल एनर्जी का लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है। बट हाँ, मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो मैंने लिख दिया कि फ्लो के कारण जो लॉस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक चीज तो पता है कि व्हेनेवर देयर इज द हम्प, इस हम्प से जब भी पानी टकराएगा, आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये हम्प बेसिकली कर क्या रहा है। ये हम्प यहां पर आपके पानी को ठीक रुकावट पैदा कर रहा है। ये रुकावट पैदा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका पानी इस हम्प से टकराता हुआ आगे की तरफ चलेगा। बट जैसे ही आपका पानी इस हम्प से टकराएगा, जैसे ही आपका पानी इस हम्प से टकराएगा, आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपके पानी के कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेगा। Whenever there is the striking of the water with the hump, there is the loss of the water energy। कहीं ना कहीं पानी के अंदर लॉस तो होगा। मैंने कहा यहां पर हम्प की जो हाइट है, मान लीजिए वो डेल जेड के बराबर है। आपको पता है कि इनिशियली कोई लॉस नहीं हो रहा था, बट इस हम्प की वजह से कोई ना कोई पानी के अंदर लॉस जरूर होगा, क्योंकि इस हम्प की यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन से तुलना करी जा रही है। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है पानी के फ्लो का। जब पानी टकराएगा तो एक लॉस तो होगा। इसी इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे प्यारे बच्चे मैं यहां लिख सकता हूं E1 माइनस में E2 जो होगा, भाई क्या है ये। मैंने कहा अगर मैं इसको और ज्यादा समझना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। मुझे पता है कि E1 इज द एनर्जी एट दिस पॉइंट, E2 इज द एनर्जी एट दिस पॉइंट, और कुछ ना कुछ मेरी एनर्जी का लॉस हुआ है। उसी एनर्जी के लॉस को ध्यान में रखते हुए बेसिकली मैंने कहा कि E2 जो है वो जनरली E1 से कम आएगा। लेकिन अगर मैं उसी लॉस को E2 में ऐड कर देता हूं, वो लॉस किसके कारण आ रहा है, डेल जेड के कारण आ रहा है, दैट इज द लॉस हेड। मैंने कहा इस हेड लॉस को अगर E2 में प्लस कर देता हूं तो ये E1 के बराबर आएगा, यानी एक्सटर्नल फ्लो की वजह से कोई लॉस नहीं है। उम्मीद ये इक्वेशन समझ आ गई। इसी इक्वेशन को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, E1 माइनस में E2 विल बी इक्वल टू डेल जेड। उम्मीद यहां पर आपको कोई डाउट नहीं है, ये चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन मेरे पास ये आता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि सर इतना तो चलिए क्लियर है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो सर आपने यहां पर बेसिकली हाइट को कम किया है, क्या आप मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज को बता सकते हैं। बिल्कुल समझते हैं कि ये पानी जो इस हाइट पर आ रहा था, पत्थर के आने की वजह से पानी आ रहा था, पत्थर के आने की वजह से इस पानी की डेप्थ अपने आप कम हो गई, फिर यह पानी ऐसे चल रहा है। ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा गौर फरमाते हैं ये क्यों हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने एक स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस डेप्थ का कर्व बनवाया था और वो कर्व कुछ इस तरीके का चल रहा था। ठीक है। मैंने कहा आपको अगर ये याद हो, y वर्सेस स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व हम लोगों ने बनाया था, तो हमने देखा था कि दो तीन कर्व मैं बना देता हूं यहां से। ये कर्व जो है, ये चीज शायद मैंने पढ़ाई नहीं थी, जरा गौर फरमाइएगा। ये कर्व आपका Q1 डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग है, ये कर्व आपका Q2 डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग है और ये कर्व आपका Q3 डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग है। व्हाट इज द Q हेयर? Q इज कॉल्ड द ओवरऑल डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द चैनल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आप लोगों को एक चीज समझनी है कि जैसे जैसे आप अपने डिस्चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं बच्चे, आप लोगों का Q1 सबसे छोटा होगा,
Q2 उससे बड़ा होगा और Q3 उससे बड़ा होगा। यानी जैसे जैसे आप अपने डिस्चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों की क्रिटिकल डेप्थ की हाइट भी बढ़ती जाती है। ये चीज़ मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं थी, बट अभी के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा रिलेशन यहाँ से तुम्हारे लिए लिख देता हूँ कि आपकी छोटे Q के प्रोपोर्शनल जाती है आपकी क्रिटिकल हाइट की डेप्थ। ठीक है बच्चे, चलिए जो मैं समझा रहा था उस मुद्दे की बात पर आओ। मैंने कहा आपने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट आया आपका ये, जो कि था आपके y1 डेप्थ के करस्पॉन्डिंग, और जहां पर एनर्जी थी आपकी, जहां पर एनर्जी आ रही थी मेरे प्यारे बच्चे E1, यहां एनर्जी आ रही थी E1 और डेप्थ आ रही थी y1। आपने क्या देखा, ये आपकी कुछ एनर्जी थी, इस एनर्जी में से कुछ लॉस करोगे तो आप कहीं ना कहीं यहां पर लाई करोगे। इस E2, ये कौन सी एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है, सेक्शन 2 की एनर्जी है। इस E2 के करस्पॉन्डिंग आपने देखा यहां पर जो आपको डेप्थ मिल रही है वो बेसिकली थोड़ी कम आ रही है। ये किस कंडीशन के लिए फॉलो होता है, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए मैं इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हूं। कौन सी कंडीशन है ये, मैंने कहा ये मेरी सब क्रिटिकल कंडीशन आ रही है। अगर आप इस छोटी सी चीज को समझ रहे हैं तो मेरे को पता है कि ये डेप्थ बेसिकली मेरी YC होती है, क्रिटिकल डेप्थ होती है। मैंने कहा ये कौन सी कंडीशन है, अभी मैं क्रिटिकल डेप्थ से सारा ऊपर की तरफ देख रहा हूं, सब क्रिटिकल फ्लो के बारे में मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं। यानी मुझे समझ आया शुरू में एनर्जी E1 थी, बाद में एनर्जी E2 है, और इनके बीच का लॉस मुझे किस चीज से दिखाया दे रहा है, डेल Z से दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मेरी एनर्जी डिक्रीज हुई वैसे वैसे सब क्रिटिकल फ्लो में मेरी डेप्थ ऑफ द फ्लो भी डिक्रीज हो रही है। पहला पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, y1 है बच्चे, ये क्या है, y2 है। इसी ग्राफ से दूसरी चीज समझाऊंगा तुम लोगों को, जरा गौर फरमाइएगा बच्चे। मैंने कहा इसी ग्राफ को अगर मैं देखता हूं, मैं इसी ग्राफ से एक छोटी सी बात और कह सकता हूं कि आप जैसे जैसे लॉस को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपने इस लॉस को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों का डेप्थ कम होता जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, बाई चांस आपका ये लॉस बढ़ के यहां पर आ गया तो आपकी डेप्थ कम हो गई, और कम हुआ आपकी डेप्थ और कम हो गई, और कम हुआ डेप्थ और कम हो गई। मिनिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है, यानी आप लिख सकते हैं मैक्सिमम लॉस ड्यू टू द हम्प कितना हो सकता है। मैंने कहा वो उतना हो सकता है कि आपकी जो फाइनल एनर्जी है वो क्रिटिकल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। आपकी फाइनल एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। आप यहां से देख सकते हैं। उम्मीद है देख लिया, कोई डाउट तो नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन मुझसे ये बन सकता है सर इससे कम भी तो कर सकते हैं, इससे कम भी तो कर सकते हैं। आपको पता है बेसिकली ये जो पोर्शन होता है, आपको एक चीज तो पता है मेरे प्यारे बच्चे, मैं थोड़ा सा ड्राइंग गलत कर गया, जरा गौर फरमाएंगे। बेसिकली ये जो आपका पोर्शन होता है यहां पर ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये कुछ इस तरीके से तुमको देखने को मिलता है, ऐसे डिक्रीज होता है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ये बनेगा कि सर हम Z इससे कम भी तो लगा सकते हैं, हाइट तो मुझे और कम मिल सकती है, बाद की बात है। बट अभी के लिए मैं ये समझाता हूं कि कितना कम कर सकते हो, इतना कम कर सकते हो कि आपका E2 जो है वो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी मेरे प्यारे बच्चे आप कह सकते हो यहां से एक और पॉइंट कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प जो है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प जो है वो कितनी रखी जा सकती है। मैंने कहा वो जब तक रखी जा सकती है जब तक E2 और EC बराबर नहीं हो जाता, और इस मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे डेल ZM। इस मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प को हम लोग नाम देते हैं बच्चे डेल ZM, यानी मिनिमम और सॉरी मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प डेल ZM हो सकती है, वो मैंने रख दिया, दैट इज इक्वल टू डेल ZM। एट दिस डेल ZM कंडीशन आपका E2 जो है दैट विल बी इक्वल टू EC, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ आ रही है दैट इज नोन टू बी एज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो। उम्मीद यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे मुझे समझ में आया कि सर अगर आप इससे भी कम डेप्थ करते हैं, अगर आप इससे भी कम डेप्थ करते हैं तो तुम्हारी फ्लो में क्या फर्क आता है। पहले मैं दो चीजें लिखवा देता हूं
ताकि ओवरऑल चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है बच्चे, सबसे पहली चीज तुम्हें यहां से क्या देखने को मिली, नोट करके पहला पॉइंट मेरे पास आया कि जैसे जैसे मैं अपनी हम्प की हाइट को बढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे मेरी E2 जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। यहां पर मैंने कहा जैसे जैसे मैं अपनी हम्प की हाइट को बढ़ाता रहूंगा E2 डिक्रीज होता रहेगा, वो मैंने दिखाया। दूसरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन की मैक्सिमम हम्प कितना हो सकता है, वो मैंने कहा वो डेल जेड एम हो सकता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो स्पेसिफिक एनर्जी बेसिकली कितनी होती है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू EC, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू EC। ये पॉइंट भी क्लियर है। अब इसी के करस्पॉन्डिंगली दो तीन चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जरा गौर फरमाना। तुम्हारा ये क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर मान लो अगर मैं अपने डेल जेड की वैल्यू को, इफ माई डेल जेड वैल्यू जो है वो डेल जेड एम से भी ज्यादा रख देता हूं, मतलब क्या है इसका, मैंने कहा इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि आपका ये टोटल बेड चल रहा था, यहां तक मान लो आपकी क्रिटिकल हाइट ऑफ द हम्प चल रही थी, यहां तक आपकी क्रिटिकल हाइट हम्प थी, लेकिन आपने इससे भी ज्यादा हम्प दे दिया। यहां पर ये जो हाइट है दैट इज माई डेल जेड, और ये जो हाइट है दैट इज माई डेल जेड एम। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन मेरे तक ये आएगा कि फिर क्या होगा। गौर फरमाते हैं बच्चे, तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूं प्रैक्टिकली, जरा फ्लो डायग्राम से देखेंगे हम, जो हमने डायग्राम बनाया उसी से देखता हूं। मैंने कहा यार अगर तुम अपनी और ज्यादा हाइट को बढ़ा देते हो, अगर तुम लॉस और ज्यादा कर देते हो, तो लॉस और ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा भाई, आप इस पॉइंट से भी पीछे जा रहे हो, लॉस ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, इस पॉइंट से भी पीछे जा रहे हो, इस पॉइंट से भी पीछे जाने का मतलब है आप इस पॉइंट को मान लीजिए C, आप C पॉइंट से भी पीछे जा रहे हो। C पॉइंट से पीछे जाने का मतलब है कि आपकी स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों सर, कम से कम कितनी हो सकती थी, मैंने कहा इस C पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मेरी एनर्जी आ रही थी इतनी कम से कम हो सकती थी। इससे पीछे अगर मैं लॉस करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इससे कम एनर्जी हो ही नहीं सकती, इससे कम एनर्जी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, तो आपने ऐसा क्या देखा, अगर आप अपने डेल जेड को इंक्रीज भी कर रहे हो तो भी आपके फ्लो पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो भी आपका फ्लो क्रिटिकल कंडीशन से ही मेंटेन रहेगा। छोटी सी बात आपको याद रखनी है, देन ऑल्सो क्रिटिकल फ्लो विल टेक प्लेस, क्रिटिकल फ्लो विल टेक प्लेस। उम्मीद आपको ये छोटी सी चीज समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब मैं तुमको एक छोटी सी एनालिसिस दिखाता हूं, बताता हूं। पहले आपने कई बार ऐसा देखा होगा, शांत नदी चल रही है, बिल्कुल शांत नदी के किनारे बैठते हो तो बड़ा एहसास, रिलैक्सेशन मूड फील होता है। बाई चांस आप समुद्र नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है हरिद्वार एरिया में या ऋषिकेश एरिया में बैठे हैं तो अक्सर वहां पे देखेंगे कि गंगा के किनारे जब आप बैठते हैं तो गंगा में अक्सर ऐसे चट्टान टाइप के छोटे छोटे पत्थर मुझे देखने को मिल जाते हैं, उनको मैं कह सकता हूं हम्प है। आप ऐसा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि पानी बड़ी शांति से चल रहा है, और जब वो पत्थर के ऊपर से आता है तो आपके पत्थर के ऊपर से जाता हुआ पानी जो है वो आपको पत्थर को दिखा देता है। शब्दों पर गौर देंगे फिर मैं दिखा भी दूंगा। आपके पत्थर को वो पानी दिखाता है, मेरा कहने का मतलब पानी में पड़ा हुआ वो पत्थर आपको दिखता है जब पानी ऊपर से जाता है। और अगर आप उस पर गौर से भी देख रहे हैं तो गौर से अगर आप उसने देखा आपने, तो एक चीज जरूर एनालिसिस करी होगी। मान लीजिए ये आपका फ्लो आ रहा है, यहां पर एक चट्टान पड़ी है, तो जनरली फ्लो आता है और जब चट्टान पे से ये फ्लो जाता है तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है पीछे से फ्लो बड़ी शांति से आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे चट्टान है, चट्टान की प्रेजेंस में ये फ्लो अपनी छोटी सी हाइट को वेरी करता है, फिर दोबारा आगे चलता है। ऐसा देखने को अक्सर मिला होगा। यहां पर आपको अपने पानी के फ्लो के अंदर हल्की फुल्की वेव्स देखने को मिलती हैं। वेव्स इन द सेंस आपको अपने पानी के अंदर हिलोरे देखने को मिलते हैं जब आपके पानी पत्थर के कांटेक्ट की तरफ आता है।
तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वो जो वेव्स मुझे देखने को मिलती है वो तो इसीलिए देखने को मिलती है कि नीचे वाला पानी जो है इस पत्थर से यहाँ पे टकराता है, इसीलिए वो वेव्स ऊपर आती है। बिल्कुल आती है, उसके कारण भी आती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वो वेव्स आप लोगों की इस सब क्रिटिकल फ्लो के कारण भी आती हैं। यहां पर आपकी डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है, यहां पर आपकी डेप्थ जनरली कम हो जाती है, ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। और मैं तुम्हें अभी पिक्चर भी दिखा, यहां वेव कम होती है, डेप्थ कम होती है, तो ये कंडीशन मुझे दर्शाती है कि ये आप लोगों का सुपर क्रिटिकल फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाऊंगा, उस पिक्चर में तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए उस पिक्चर को एनालाइज करते हैं। 1 मिनट का पेशेंस करिएगा बच्चे, पिक्चर देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। हाँ जी, अभी पिक्चर दिखेगी तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो थ्योरी मैंने आपको दे ही दी। ठीक है ना बच्चे। चले, अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे पिक्चर में, यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखिए, बीच वाले को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखिए आप। यहाँ पर आप देखिएगा आपको हल्की फुल्की लहरें देखने को मिल रही हैं। सारी छोड़िए, आप सारी छोड़िए, मैं आपको सही रीजन बताता हूं कि आपको वो रीजन कहां पे एनालाइज करना है। 1 मिनट का पेशेंस करना, मैं तुम्हें रीजन ही बताता हूं पूरा कहां पे जाएगा। हाँ जी, आप पर्टिकुलर या तो इस बीच वाले पोर्शन को देखिए, नहीं तो आप इस पोर्शन को देखिए यहां पर। हाँ जी, इस पोर्शन को जब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस पोर्शन पे यहां पर आप देखेंगे ये इस पोर्शन पे देखिए, बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं इस पोर्शन पे जनरली आपकी फ्लो की डेप्थ कम हो रही है, आगे जाके बढ़ रही है, आगे जाके बढ़ रही है क्योंकि हम्प खत्म हो गया, एनर्जी इंक्रीज हो गई है। वो एनर्जी की वजह से जो लॉस था वो आया मेरा जनरली यहां पे इस पोर्शन पे मुझे डेप्थ ऑफ द फ्लो देखने को कम मिल रही है। तो ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि इस नदी में नीचे कोई ना कोई हम्प प्रेजेंट है, उस हम्प की वजह से लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से सब क्रिटिकल कंडीशन में आपको यहां पे इस पोर्शन में आपको डेप्थ कम देखने को मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पिक्चर दोबारा से दिखाता हूं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चे? हाँ जी, आप देखते हुए चलिए, यहां पर पूरे को एनालाइज करिए, जो मैंने बताया सिर्फ उसको देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोबारा देखिएगा पिक्चर को। हाँ जी, देखते हुए चलिए। पहले तो आपको बीच में देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा एक डिक्रीमेंट इन द हाइट। दूसरा, उसके बाद आप लोगों को इस पर्टिकुलर रीजन पे देखने को मिल रहा है आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं आप लोगों का पर्टिकुलर कि किस तरीके से हम्प की वजह से हाइट का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, यही चीज अगर मैं सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में देखूं तो क्या होगा, चलिए एनालिसिस करते हैं। मैं उसकी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, वैसे समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसी चीज को मैं सुपर क्रिटिकल कंडीशन में देखता हूं, सुपर क्रिटिकल कंडीशन में मैं इसको किस तरीके से देखने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपको पता है सुपर क्रिटिकल कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई, एनर्जी का लॉस तो सेम चलता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन मेरी मेंटेन रहेगी। E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू डेल जेड। जो हम्प के कारण लॉस हो रहा है वो तो रहेगा। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। सुपर क्रिटिकल कंडीशन में जब मैं एनर्जी का कर्व बनाता हूं तो कुछ इस तरीके का कर्व मेरा आता है, मुझे पता है दैट इज माई क्रिटिकल डेप्थ। इससे नीचे वाली डेप्थ पे सारा खेल चलेगा। मैंने कहा जब आपकी E1 के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी थी, उसमें से कुछ लॉस हुआ तो आप E2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी पर आ गए। ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे? ये दर्शा रहा है आपको टोटल डेल जेड की वैल्यू को दर्शा रहा है, लॉस की बात को कर रहे हैं। तो मुझे पता है जैसे जैसे मेरा लॉस हो रहा है वैसे वैसे मेरी हाइट बढ़ रही है। आप देखो, आप देखिए, ये y2 है, ये y1 है, और मैं लिख सकता हूँ y2 इज ग्रेटर देन y1। यानी मुझे एक चीज तो समझ आया, इन केस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन
जैसे जैसे मेरा लॉस होता है हम्प की वजह से, वैसे वैसे मेरी हाइट बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है, ये है आपका बेड, इस बेड में ये है हम्प, ठीक है। पीछे से आ रहा है आपका फ्लो और बहुत तेज वेलोसिटी के साथ आ रहा है, मतलब तुम समझ सकते हो बहुत तेज वेलोसिटी है। तुमने ऐसा देखा भी होगा, जब तेज वेलोसिटी होती है तो अक्सर पानी से टकरा के पानी उछलता है, अक्सर चट्टान से टकरा के पानी उछलता है। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है, यहां भी तुमको वही देखने को मिलेगा, बहुत तेज पानी आ रहा है और एकदम से पानी उछलेगा, एकदम से पानी उछलेगा। सर उछलने के बाद यहां पर हाइट मिलेगी y2, यहां पर हाइट मिलेगी y1 और जनरली देखने को मिलता है y2 इज ग्रेटर देन y1। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ रहा होगा। बहुत तेज पानी आ रहा है, टकराने के बाद एकदम उछलेगा, जंप मारेगा। हाइड्रोलिक जंप यहीं से बनकर आता है, कुछ ना कुछ वो बाद की बात है। बेसिकली मैं इधर हाइड्रोलिक जंप का नाम नहीं ले रहा, बस टकरा रहा है। यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में आपकी हाइट बढ़ती है, देखने को मिल गया। चलो, मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कंडीशन बनती है तुम्हारे पास कि अगर तुम्हारी टोटल हाइट ऑफ द फ्लो जो है बच्चे, वो कितना मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो कि तुम्हारी E2 क्रिटिकल एनर्जी के बराबर आ जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल जेड रहेगा उसको मैं कहूँगा डेल जेड एम, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा y रहता है उसको कितना कहता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो y रहता है y2 उसको मैं कहता हूँ yc। कोई डाउट नहीं, ये सब पहले वाले सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैंने लिख दिया। अब मुद्दे की बात आती है, कंडीशन क्या बनती है, क्वेश्चन बना मेरे पास, जब क्या होगा जब मैं अपने डेल जेड की वैल्यू को डेल जेड एम से बड़ा रख दूंगा। अगर मैं अपने डेल जेड की वैल्यू को डेल जेड एम से बड़ा रख दूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, कोई वही सेम चीज है, वही सेम चीज है। आप प्रैक्टिकल सोच लो, कुछ सोच लो। आपके डेल जेड एम यहां तक चलेगा, ये है आपका पर्टिकुलरली डेल जेड एम का वैल्यू। इस डेल जेड एम से अगर तुम अपने डेल जेड को बढ़ा देते हो, सपोज आप यहां पर आ रहे हो, तो भी स्पेसिफिक एनर्जी तो जो मिनिमम हो सकती थी उससे कम तो हो ही नहीं सकती ना। यानी देयर इज नो इफेक्ट ओवर द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फ्लो। जो क्रिटिकल में चल रहा था वही केस आपको यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि सेम केस, इसके बावजूद भी आपको क्रिटिकल फ्लो ही देखने को मिलेगा। क्रिटिकल फ्लो कंडीशन रिमेन्स देयर। ये छोटी सी बात आप लोगों को समझकर चलनी है, आपके बहुत काम में आने वाली